दूर किसी जंगल में एक कालू कौवा रहा करता था। कालू कौवा का घर जंगल में एक ऊंचे पेड़ की डाली पर हुआ करता था। कालू कौवा शादीशुदा था। उसकी पत्नी का नाम गोरी कवि था। गोरी कवि अपने पति से बहुत प्यार करती और उसका बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन हमारा कालू कौवा तो सोनी कवि से प्यार करता था और हर वक्त वो सोनी कवि से शादी के सपने ही देखता रहता था। इस कहानी में गोरी कवि का करैक्टर बहुत मासूम है। वो हर वक्त कालू कौवे की बातें मानने में लगी रहती थी। गोरी, मैं काम के सिलसिले में आज दूसरे जंगल जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। कालू जी, अब तो आप बहुत ही दूसरे जंगल जाने लगे हैं। आखिर ऐसा कौन सा काम है कि आपको बार बार दूसरे जंगल जाना पड़ता है? वो ऐसा है ना कि मेरा जो बॉस है वो तो खुद काम करता ही नहीं, इसलिए जब भी दूसरे जंगल का काम होता है तो वो मुझे ही दूसरे जंगल भेज देता है। मुझे माफ कर दें कालू जी, मैं आइंदा से आपसे कभी ऐसी बात नहीं पूछूंगी। आप जिधर जाएंगे मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगी। मैं तो भूल ही गई थी कि एक तो आप रोजी रोटी के लिए कितनी मेहनत करते हैं और फिर मैं आपसे गलत बातें पूछती हूँ। अरे गोरी, इसमें माफी मांगने वाली तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम आइंदा से ये ख्याल रखना कि मुझे काम के सिलसिले में आना जाना तो पड़ेगा ही दूसरे जंगल। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहां से उड़ता हुआ दूसरे जंगल चला जाता है। गोरी मासूम पीछे बैठी हुई सोचती है, मैं भी बिना सोचे समझे ही ऑल फॉल बोल देती हूँ। शुक्र है तो पति जी को बुरा नहीं लगा, अगर उन्हें बुरा लग जाता तो मैं क्या करती। इधर कालू तेजी के साथ उड़ता हुआ सोनी कवि से मिलने दूसरे जंगल जा रहा होता है। दूसरी तरफ सोनी कवि बैठी कह रही होती है, ये कालू अभी तक नहीं आया, थोड़ी देर और इंतजार करती हूँ, उसके बाद सीधा उसके घर चली जाऊंगी मैं भी। अभी वो यही कह रही होती है कि वहाँ कालू आके बैठ जाता है और वो सोनी से कहता है, देखा मैं कितने ठीक समय पर आ गया, तुम मुझे कोस रही थी ना। कोसू नहा तो और क्या करूं आपको, कब तक हम इस तरह से मिलते रहेंगे, आखिर हम शादी कब करेंगे? अरे सोनी मेरी जान, शादी की इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो प्रेम करने के दिन है, प्रेम करो प्रेम। और शादी में रखा ही क्या है, कर लेंगे शादी भी, पहले प्रेम तो कर ले। वो इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातें करता और सोनी कवि हर दफा उसकी इन बातों में आ जाती। वो इसी तरह से ही प्रेम भरी बातें कर रहे होते हैं। साथ वाले पेड़ पे बैठी हुई मैना तोती ये सब सुन लेती है। अच्छा, मैं अभी जाके गोरी कवि को बताती हूँ कि कालू यहाँ काम करने नहीं बल्कि ये सब कुछ करने आता है। वो वहां से सीधा उड़ती हुई गोरी कवि के पास अपने जंगल वापस जाती है और वो गोरी कवि के पास बैठ के सारी बात बताती है। गोरी बहन, कालू कौवा वहाँ कोई काम करने नहीं जाता, वो दूसरे जंगल की एक कवि से अफेयर चला रहा है, मैं खुद देख के आई हूँ। क्या ये कैसी बातें कर रही हो तुम तोती? आइंदा के बाद मेरे पास अगर आना हो ना तो इस तरह की गलत बातें ना करना मेरे कालू जी के बारे में, मुझे उन पे पूरा विश्वास है। गोरी, तुम मेरी बात तो सुनो, ऐसी कोई बात नहीं जैसा तुम समझ रही हो, अपनी आंखें खोलो वरना घर टूट जाएगा तुम्हारा। मेरे घर टूटने की फिक्र तुम्हें बहुत हो रही है, तुम्हें तो मैं बार बार कह रही हूँ कि मुझे अपने कालू जी पर पूरा विश्वास है। आइंदा के बाद ऐसी बातें ना करना मेरे आगे आके, वरना मैं धमकियां दे लो लेकिन मेरी बात पे विश्वास करो। बस मैना बहन, बस बहुत हो गया, तुमसे मैं कह रही हूँ कि एक शब्द भी और तुमने मेरे कालू जी के बारे में बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। मैना तोती वहां से सीधा पारो चिड़िया के पास आती है, क्योंकि वो जानती थी कि कोई कुछ कर सकता है तो वो सिर्फ पारो चिड़िया ही है। पारो बहन, मैं तुम्हें सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कालू कवि को किसी और कवि से प्रेम करते हुए। क्या अगर तुम ठीक कह रही हो मैना तोती, तो हमें किसी भी तरह से गोरी को इस बात का यकीन दिलाना होगा। अब ऐसा करते हैं कि तुम और मैं एक बार फिर से गोरी बहन के पास जाते हैं और उससे जाके सारी बात बताते हैं। ऐसा कहते हुए पारो चिड़िया और मैना तोती दोनों ही गोरी के घर की तरफ उड़ जाते हैं, लेकिन गोरी तो उनकी बात कहाँ सुनने वाली थी, वो उनको घर से निकाल देती है।
मैना बहन, इस तरह से तो गौरी कभी भी हमारी बात पे यकीन नहीं करेगी, हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। हाँ पारो बहन, हम ऐसा करते हैं कि एक बार फिर दूसरे जंगल जाते हैं और वहां जाकर उस कवि की खोज करते हैं। उस कवि को हम सब कुछ बता देंगे कालू के बारे में। इस तरह से हो सकता है गौरी का घर बच जाए। हाँ मैना बहन, तुम्हारा आइडिया बिल्कुल ठीक है। चलो हम ऐसा करते हैं, अभी अभी जाके दूसरे जंगल में उस कवि की खोज करते हैं। हम उस कवि को सारी बात बताएंगे और उसको अपने साथ यहाँ ले आएंगे। फिर गौरी जब सबूत देखेगी तब तो वो हमारी बात मान ही जाएगी। इस तरह से प्लानिंग करते हुए पारो चिड़िया और मैना तोती दूसरे जंगल के लिए निकल पड़ती हैं। वो बहुत खोज करती हैं और फिर उसी जगह पे वहां पे छन्ने के पास जाके वो कालू कौवा और सोनी कवि को ढूंढ लेती हैं। वो पास वाले पेड़ पे बैठ के उनकी बातें सुनती हैं। कालू, अब मैं तुमसे कह रही हूँ साफ साफ कि तुम मुझसे शादी कर लो, वरना ये ना हो कि मेरे बहुत रिश्ते हैं, कहीं और मेरी शादी हो जाए और तुम फिर बैठे रहना। अरे अरे, गलत गलत बातें अपने मुंह से ना निकालो। देखो तो मैं आज तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। मैं अपनी जानू के लिए इतनी प्यारी रिंग लेके आया हूँ। देखो तो ये रिंग तुम्हारे पंख में बहुत सुंदर लगेगी और कुछ दिनों तक हम शादी भी कर लेंगे। क्या सच में कालू जी? ये तो बहुत ही सुंदर रिंग है। बस ठीक है, अब आप शादी करने को तैयार तो हुए मुझसे। इस तरह से बातें करते हुए फिर कालू कौवा उड़ के वहां से चला जाता है। अरे मैना बहन, देखो तो वो कवि अब अकेली बैठी है। इससे पहले कि वो उड़ जाए हमें उसके पास जाके बात करनी होगी। फिर वो दोनों सोनी कवि के पास उड़ती हुई आ जाती हैं। आप दोनों कौन हैं और आप दोनों को मैंने पहले तो इस जंगल में कभी नहीं देखा। कवि बहन, हम इस कवे के जंगल की पक्षियां हैं। तुम बताओ कि ये कवे को तुम कैसे जानती हो? मैं इसको नहीं जानती, मुझे ये पसंद आ गया, तब से हमारा प्रेम शुरू हो गया। सोनी कवि, ये कौवा तो पहले से शादीशुदा है। गौरी कवि इसकी पहली पत्नी है। ये अपनी पत्नी को यहाँ काम का धोखा दे के आता है तुमसे आंख लड़ाने। क्या तुम सच कह रही हो? अगर तुम सच कह रही हो तो ले चलो मुझे उस कवि के पास, तब ही मैं मानूंगी तुम्हारी बात। हमारा एक एक शब्द सच है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो आओ हमारे साथ चलो उसकी पत्नी के पास, तुम भी मान जाओगी। फिर वो तीनों गौरी कवि के घर के बाहर आ जाती हैं, लेकिन गौरी उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होती। गौरी बहन, मैं आपके लिए एक तोहफा लाई हूँ। दरवाजा तो खोलिए, जरा बाहर तो आए, देखें तो सही। क्या मसला है तुम लोगों को? तुम्हें समझ नहीं आती कि मुझे अपने पति के बारे में कोई बात नहीं सुननी? मुझे उन पर पूरा विश्वास है। मैं किस तरह से तुम्हें इस बात का यकीन दिलाऊं? अब तुम लोग जा सकती। यही वो कवि है जिससे वो प्रेम कर रहा है आजकल और अफेयर चला रहा है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो कालू के आने तक हम यहीं छुपी रहेंगी और जब कालू आएगा तब हम अंदर आके साफ साबित कर देंगी। मैं ही वो कवि हूँ जिससे तुम्हारे पति का अफेयर चला हुआ है और मुझे तो वो अपने आप को कुंवारा साबित करता है। तो अब ठीक है, फिर आने दो तुम्हारे पति को। सबके सामने ही बात हो जाएगी कि क्या सच है और क्या झूठ है। ठीक है, लेकिन अगर ये बात गलत निकली तो तोती और चिड़िया तुम दोनों का तो हाल बुरा करूंगी मैं। ठीक है कवि बहन, हमने सब कुछ सोच समझ के ही किया है। आप जो भी सजा देना चाहेंगी हमें मंजूर होगी। एक बार साबित तो हो लेने दे। फिर वो तीनों छुप के बैठ जाती हैं पेड़ के नीचे और कालू भी घर आ जाता है। कैसा रहा पति जी आपका पूरा दिन? और आप दूसरे जंगल गए थे ना काम के सिलसिले में, काम हो गया आपका? नहीं गौरी, अभी काम आधा हुआ है। बाकी का आधा काम करने के लिए मुझे कल फिर से जाना पड़ेगा। अभी वो यही बातें ही कर रहे होते हैं कि चिड़िया और तोती भी अंदर आ जाते हैं। अरे कालू भैया, हम आपके लिए एक तोहफा लेके आए हैं। कहें तो आपको वो तोहफा दिखा दें हम। अरे तोहफा? मुझे तोहफे बहुत पसंद हैं। दिखाओ, कहाँ है मेरा तोहफा? जल्दी दिखाओ, मुझसे तो अब सब्र ही नहीं हो रहा तोहफे को देखने के लिए। अरे सब्र तो कीजिए भैया जी। मैना तोती, ऐसा करो, उस कवि को जल्दी से अंदर बुलाओ जिस कवि को हमने तोहफे के तौर पर कालू भैया के सामने पेश करना है। कवि का नाम सुनते ही कालू कौवा बहुत डर जाता है।
अरे 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 कवि 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 क्या मतलब कवि का? अरे क्या हो गया पति जी, अगर वो कवि दिखा रहे हैं कोई तोहफे के लिए तो हम देख तो लें, देखें तो सही कि कौन सी कवि है जिसको ये हमें तोहफा देने के लिए लाई है इधर। ठीक है चिड़िया, तुम बुलाओ उस कवि को। फिर वो सोनी कवि को सामने ले आते हैं। अरे कालू भैया, ये है वो तोहफा जो हम आपको देना चाहते थे, पहचाना इसे? अरे ये कौन है? मैं इस कवि को पहली बार देख रहा हूँ, मैं नहीं जानता इस कवि को, पता नहीं कहाँ से किस कवि को उठा के ले आए हैं मेरे सामने। अच्छा, तो तुम मुझे नहीं पहचानते? तो कई दिन से जो तुम मुझे मिल रहे हो और मुझसे शादी के दावे कर रहे हो वो क्या है? ये सब कुछ क्या है कालू? कालू जी, क्या ये कवि सच कह रही है? मुझसे झूठ ना बोलना। कालू जी, क्या मेरे प्रेम में कोई कमी रह गई थी कि आपने ये काम करना शुरू कर दिया? कह दो कालू जी कि ये सब कुछ झूठ है, आप नहीं जानते इस कवि को। ये तुम्हें सच्चाई का सबूत क्या देगा गोरी कवि? ये लो, मैं तुम्हें देती हूँ सच्चाई का सबूत। ये अंगूठी इसने आज ही मुझे ला के दी है और इसने कुछ दिन बाद ही मुझसे शादी का वादा किया है। तुम मेरे बाबा को नहीं जानते, मेरे बाबा उस जंगल के मुखिया हैं और वो बहुत जालिम हैं। ये तो मेरी अंगूठी है, इसका मतलब सच कहती थी चिड़िया और तोती, मैंने ही उन पर विश्वास नहीं किया। कालू जी, क्या मेरे प्रेम में कोई कमी रह गई थी या मेरी खिदमत में कोई कमी रह गई थी? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगे और तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम उस जंगल में पैर रख के तो दिखाना, देखना कि क्या हशर करवाती हूँ मैं तुम्हारा। अब तुम देखते जाओ कि मैं क्या करती हूँ। सोनी और गौरी दोनों ही मुझे माफ कर दो, मैं भटक गया था, मैं गलत कर रहा था, लेकिन आइंदा से मैं ऐसे कभी नहीं करूंगा। सोनी मुझे माफ कर दो और गौरी एक बार मुझे फिर से अपना लो। कालू, तुम दो कवियों की जिंदगी बर्बाद करने जा रहे थे। गौरी तुमसे बहुत प्रेम करती है और सोनी एक मासूम कवि है, किसी को धोखा देना अच्छी बात नहीं। हाँ पारो बहन, मैं भटक रहा था, तुमने मुझे भटकने से बचा लिया है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और सोनी मुझे एक बार माफ कर दो, गौरी मुझे एक बार अपना लो। सोनी बहन और गौरी बहन, एक बार इनको माफ कर दीजिए, इनको अपनी गलती का एहसास हो गया है, आइंदा से ये कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। फिर सोनी कवि वहां से चली जाती है और फिर गौरी और कालू फिर से हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। अब कालू को गौरी की अहमियत का एहसास हो गया था। तो किसान की गाय बूढ़ी हो चुकी थी, वो बारिश में लंबे समय से भीग रही थी। भीगते भीगते उसकी हालत खराब होने लगी थी। उसकी नजर किसान पे पड़ती है। किसान घर के दरवाजे पे खड़ा होता है। मालिक मालिक, मुझे अंदर ले लो, मैं भीग रही हूँ, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे अपने घर में ले लो। किसान अपने दरवाजे से गाय की तरफ आने लगता है। किसान को आता देख के गाय खुश हो जाती है। मेरा मालिक इतना भी बुरा नहीं है, देखो तो मुझे भीगता देख के किसान आ रहा है, वो मुझे घर में ले लेगा। तुझे पालना मेरे लिए अब एक बोझ ही है, तू तो अब दूध भी बहुत कम देती है, तेरा चारा और तेरा खर्चा ज्यादा है और दूध कम है तेरा। ऐसा ना कहें मालिक, मैंने भी तो बहुत दूध दिया है आपको, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, आप तो जानते हैं कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मैं ज़्यादा दूध नहीं दे सकती मेरे मालिक। लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, अब हर चीज़ महंगी आती है, चारा भी महंगा आता है, महंगाई का दौर है, अब मुझे तू वारे नहीं आती, कल सुबह तुझे मैं बेच दूंगा। इतना कह के किसान अपने घर में वापस लौट जाता है। मैंने अपने दूध से इस किसान के सारे बच्चे पाले हैं और अब देखो ये मुझे बेचने जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये मुझे कसाई को बेच देगा और फिर कसाई मुझे काट बेचेगा। मैं बिकने नहीं लगी, मैं जंगल जाऊंगी, बारिश रुकते ही मैं चली जाऊंगी। सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक जाती है। गाय अपना रस्सा तोड़वा के भाग जाती है। वो बहुत दूर भागती है। भागते भागते वो घने जंगल में निकल जाती है। भागते भागते उसको एक बड़ा कांटा चुभ जाता है और गाय फिसल के गिर जाती है। वो करहाने लगती है और रोने लगती है। अब उसके पास अपनी मौत का इंतजार करने के सिवा और कोई रास्ता ना था। वहीं पास में ही रानो चिड़िया रहती थी। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ वहाँ रहती थी। रात हो जाती है। जैसे तैसे तकलीफ में गाय रात गुजार लेती है। अगले दिन सुबह होती है।
मम्मा मेरी सहेलियों के पास बहुत सा मेकअप है और बहुत से नए कपड़े भी हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बेटी, उनके बाबा जिंदा हैं, उनको हर तरह की चीज़ें ला के दे सकते हैं, लेकिन मैं कहाँ से पूरी करूँ ये चीज़ें। चलो अब भोजन के लिए चलते हैं। रानो चिड़िया और गुड़िया भोजन लाने के लिए जंगल उड़ जाती हैं। उन्हें गाय की आवाज़ आती है और फिर गाय दिखाई देती है। रानो चिड़िया तो बिना कुछ सोचे ही गाय के पास आ जाती है। मेरे पैर में कांटा लगा है, मेरा कांटा निकालो, मैं भूखी हूँ, मुझे चारा दो। प्यारी गाय, आप चिंता ना करें, मैं आपका कांटा अभी निकाल देती हूँ और फिर मैं आपको चारा भी ला दूंगी। फिर रानो चिड़िया उसका कांटा निकाल देती है। मेरा दर्द अब खत्म हो गया है। प्यारी गाय, आपका घर कहाँ है? आप कहाँ से आई हैं? आए, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। मेरा घर? मेरा तो कोई घर नहीं है, मैं किसान के घर रहती थी, लेकिन उसने मुझे बेचना चाहा, उसने मुझे किसाई से बेचना चाहा। मैं तुरंत ही वहाँ से निकल आई, मैं भाग गई। मम्मा, क्यों ना हम इस प्यारी सी गाय को अपने घर ले चले, हम इसका ख्याल रखें। हाँ प्यारी गाय, आप हमारे साथ हमारे घर चलें, मैं आपको चारा दिया करूँगी, पानी भी ला के दिया करूँगी। मेरा घर यहीं पास में ही है, आप बहुत खुश रहेंगी मेरे घर, आप मेरे साथ चलें। फिर रानो चिड़िया गाय को अपने साथ लेके अपने घर आ जाती है। वो अपने घर के बाहर वाले पेड़ पे उसको बांध देती है। गाय को बांधने के बाद रानो चिड़िया और गुड़िया वहाँ से उसके लिए चारा और पानी ले आने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद ही रानो चिड़िया और गुड़िया ढेर सारा पानी और चारा लेके गाय के पास आ जाते हैं। वो गाय को चारा और पानी देते हैं। चिड़िया, आपने और आपकी बेटी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, क्या आपके घर कोई बड़ा बर्तन है? वो ले आए, मैं भी आपको दूध दूंगी। फिर चिड़िया एक बाल्टी ले आती है और गाय तो बाल्टी भर के दूध देती है। चिड़िया गाय का दूध निकाल लेती है। दूध तो ज्यादा था, चिड़िया बहुत खुश होती है। प्यारी गाय, आपने तो हमें बहुत सारा दूध दिया है, मैं ऐसा करूँगी, इस दूध को बेचा करूँगी, अब हमारी तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। चिड़िया, मुझे 2 किलो दूध तोल दो। जब से मेरे बेटे ने तुम्हारी गाय का दूध पिया है, वो तो कोई और दूध पीने को तैयार ही नहीं होता। बहुत मजे का दूध है। हाँ कबूतर भैया, मैं पानी नहीं मिलाती, मेरी गाय का जो दूध खालिस दूध होता है, मैं वही ही बेचती हूँ। चिड़िया रज रज के दूध भी पिए और आगे बेचे भी सही, पैसे भी कमाए, और मैं यहाँ पर बैठ के तमाशा देखती रहूँ। मैं तुम्हें बता रही हूँ कालू, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता ये सब कुछ। तुम जाओ और उसका दूध निकाल के आओ। अरे ना गोरी, मुझे इस काम के लिए ना भेजना। उसकी गाय तो इतना जोर से टक्कर मारती है, अपने करीब किसी को आने ही नहीं देती चिड़िया के सिवा। तो फिर ध्यान से सुनो मेरी बात, मेरे पास एक आइडिया है। हम ऐसा करते हैं, बहुत सारा खाने का सामान लेके जाते हैं उस गाय के पास, और फिर जब वो खाना लगेगी तो हम पीछे से दूध निकाल लेंगे। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। चलो फिर हम वक्त ज़ाय किए बिना ही अभी चलते हैं गाय के पास। फिर वो दोनों बहुत सा भोजन लेके गाय के पास आ जाते हैं। प्यारी गाय, हम ये सब कुछ आपके लिए लाए हैं, देखो तो फ्रूट और मिठाई। कवो, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे कवे हो। फिर जैसे ही गाय वो सब कुछ खाने लगती है, गोरी कवि पिछले पहुंच जाती है और उसका दूध निकालने लगती है। गाय तो उन दोनों को जोर से टक्कर मारती है और वो दूर जा गिरते हैं। आए कालू, कालू मेरा पंख टूट गया और मेरी कमर भी। वहीं पे रानो और गुड़िया भी आ जाते हैं। गुड़िया की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। मेरी गाय का चोरी चोरी दूध निकालने वाले का यही अंजाम होगा। तो इस तरह से उन दोनों को उनके बुरे काम की सजा मिल जाती है। आपका धन्यवाद।